हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है S मीन्स सम ऑफ n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे हम जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 1, 3, 5, 7 ऐसा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं 9 तक अगर लिए तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है, तो n हमारा क्या हो जाएगा? 5। a यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। और d क्या हो जाएगा? जो हमारा इसका कॉमन डिफरेंस है, विच इज 2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग ऐसे लिखें a प्लस a n माइनस 1 d, तो हम देख सकते हैं ये पार्ट जो है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं a प्लस nth टर्म का। और हमें ये भी पता है कि nth टर्म को हम और किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल l से। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 तरह से ये फॉर्मूला को रिप्रेजेंटेशन है। एक तो हमारा ये, दूसरा दिस वन, एंड थर्ड इज दिस। ठीक है, एक फॉर्मूला और हम देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये अगर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है Sn। n यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1, 2, 3, 4, 5 हम लेते हैं तो n क्या हो जाएगा? 5। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। इस फॉर्मूला से हम इसका सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 है, यहाँ पे 5 प्लस 1 बाई 2, विच मीन्स 5 इंटू 6 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, एक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी और सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इन दोनों पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा दिया हुआ है और कह रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों को निकालना है। तो इसमें गिवन क्या क्या है हमारा? a, जो फर्स्ट टर्म होता है 8, ठीक है। d जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम निकाल सकते हैं, कैसे? सक्सेसिव नंबर से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करके। तो 3 माइनस 8 हमारा हो जाएगा -5। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला देखा है सम निकालने के लिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब यहाँ पे n हमारा क्या है? 22 टर्म्स, तो हम लोग यहाँ पे 22 कर लेंगे। n की जगह हम लोग 22 पुट कर देंगे। a हमें मालूम है क्या है? a इज 8, तो 2 इंटू 8 प्लस n क्या है? 22 माइनस 1 एंड d इज -2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट होके 11 हो जाएगा। 16 प्लस 21 इंटू -5, 5
ओके, फिर यहाँ पे 11, 16 माइनस 105 हो जाएगा, 21 इंटू माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 इंटू माइनस 89। तो अब देखिए माइनस 89 है, 11 से है तो 1 1 से होगा, तो सीधे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 9 7 9, तो माइनस 9 7 9। तो ये क्वेश्चन में हम क्या निकाले हैं, सम निकाले हैं, क्या चीज़ का, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उससे हम लोगों को सम निकालना है, किसका, जो 22 टर्म्स होगा इस सीरीज का। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. Find the 20th term. It means कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो S14 हमारा कितना दिया हुआ है, 1050, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो मतलब A कितना है हमारा 10, राइट, एन हमारा 14 ही हो गया, 14 टर्म्स। तो फाइंड दी 28 टर्म, तो हमें निकालना क्या है, सम ऑफ जो 28 टर्म है। तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, सम का फॉर्मूला हमें मालूम है, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसमें हम लोगों को पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये क्योंकि a हमें मालूम है, n मालूम है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, जिससे कि हम 28 टर्म फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला पे पुट करके। तो यहाँ पे S14 है तो 1050, जो कि हमारा ये वैल्यू है, n हमारा क्या हो जाएगा 14, a हमारा क्या है 10, n हमारा 14 और d हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1050, ये हो जाएगा 7 और 20 प्लस 13 d, ओके। फिर यहाँ पे 1050 मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस 91 d। फिर हम इसको माइनस कर देंगे इधर लाकर, तो हो जाएगा 910 और इधर 91 d रह गया। तो हमारा d क्या आ गया, d हमारा आ जाएगा 10। अब देखिए हम लोगों ने nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे 28 टर्म निकालना है, तो a प्लस n-1 d। यहाँ पे सिंपली हम a हमारा कितना दिया हुआ है 10 पुट कर देंगे, n कितना हो गया 20 -1 और d हमने अभी निकाला है 10। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 10 प्लस 19 इंटू 10 190, विच विल कम टू 200। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन में था कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050, मीन्स कि जो हमारा सम है, मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा सम है 14 टर्म्स का, उसका वैल्यू दिया हुआ है 1050 और हमारा पहला वैल्यू भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 10, और हमें निकालना क्या है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म। 20th टर्म ये फॉर्मूला जो है हमारा इससे निकल लेता, लेकिन हमें d तो पता नहीं था, तो d निकालने के लिए हमने सम वाले फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट किए और d को फाइंड आउट किया। फिर हमने जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसमें d का वैल्यू पुट किया और हमने आंसर निकाल लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP
24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78. अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें कितना टर्म्स होगा जिसका सम इक्वल टू हो जाएगा 78. ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको. हेयर ए क्या दिया हुआ है 24. डी कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो 21 माइनस 24 दैट इज -3. सम क्या दिया हुआ है 78. निकालना हमें यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, इट मीन्स हमें फाइंड करना है n. तो वेरी सिंपली हम इसको जो हमारा फॉर्मूला है सम का उस पे पुट कर लेते हैं. 2a प्लस n माइनस 1 d. अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं. n हमारा हमें पता नहीं है, सम हमें मालूम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 78. a हमें पता है 24 है, तो इट मीन्स 2 इंटू 24 इज 48. n वी डोंट नो, -1, और d का वैल्यू भी पता है -3 है. करेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा n/2. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 48 माइनस 3n प्लस 3, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 3n, और LHS हमारा 78 है. अब 2 को इधर ले आएंगे तो 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर. अब इसको हम लोग, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए इसको हमें ब्रेक करना होता है मिडिल टर्म को, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, कैसे करेंगे. अब यहाँ पे 3 3 3 तीनों से डिविजिबल है, तो पहले इसको हम लोग वैल्यू कम कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जार और 2 जार. करेक्ट. अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 52 होना चाहिए. तो 4 इंटू 13 52 होता है, तो हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं इसको यहाँ पे. करेक्ट. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n को कॉमन लेते हैं तो n माइनस 4 माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल टू 0. अब ये कॉमन ले लिए, फिर 9 माइनस 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0. देयरफॉर n क्या हो जाएगा, आइदर 13 और n विल बी 4. तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, आइदर 13 और 4. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उससे पहले एक बार फिर हम ये देखते हैं कि हमने कैसे बनाया इसको. यहाँ पे हमें बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो जैसे हाउ मेनी टर्म्स है तो हमें क्या फाइंड करना है, n कितना है. ठीक है, सीरीज दिया हुआ है और उसका सम दिया हुआ है, तो a हमें मालूम हो गया, d हमने निकाल लिया है सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग नंबर से. सम हमारा 78 है, हमने सम के फॉर्मूला पे पुट किया है और उससे हमने n को फाइंड आउट कर लिया है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ इट इज 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स. तो क्वेश्चन में हमें क्या पता चल रहा है कि गिवन क्या क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो मीन्स S7 हमारा कितना दिया हुआ है 49, एंड फर्स्ट 17 टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है
289. Find the sum of first n terms. Sorry students. Sum of the first n terms. तो हमारा क्या निकालना है? Sn हमें निकालना है, क्या होता है. ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. अब सीधे हमें n निकालना है, तो हम लोग S7 को जो सम है उसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं. n तो n ही रह जाएगा. फॉर्मूला अभी स्टार्ट करने टाइम, और 2a प्लस n माइनस 1d. अब वैल्यू पुट कर लेंगे. यहाँ सम है तो 7/2, और ये टोटल सम दिया हुआ है 49. a हमें पता नहीं है, तो 2a प्लस 7 माइनस 1d. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 7, 2 को इधर ले आते हैं हम, 98 सॉरी 98 2a प्लस 6d. अब यहाँ पे हम 7 को इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा, कितना आ जाएगा? 14 2a प्लस 6d. अब तीनों टर्म को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d. ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम लोग सही तरीके से लिख सकते हैं. ये ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. करेक्ट. अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे. क्या होगा? सम ऑफ 17 टर्म्स. तो n हो जाएगा 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1d. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 17/2, 2a प्लस 16d. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 289. ठीक है, अब देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो 17 a प्लस 8d कैसे हुआ? ये 2 से डिवाइड कर दिया इसको, और इधर रह गया आपका 289. अब 289/17. आपको मैंने बोला था स्क्वायर क्यूब याद रखने के लिए, तो देखिए कितना आसानी से और फास्ट सॉल्व होता है. 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पे हो गया 17 a प्लस 8d. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ से मैं एक और पेज ले लेता हूँ जिससे कन्वीनियंट होगा. अब देखिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन है. अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है? पहले d लाना है हमें. क्यों लाना है? क्योंकि d लाएंगे तभी हम लोग सम कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, माइनस क्या करेंगे? a प्लस 3d इक्वल टू 7. ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कैलकुलेशन कैसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ गया हमारा 10. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा 5d. तो d हमारा क्या आ गया? 2. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7. तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7. तो a इक्वल टू
क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 विच विल बी 1। ठीक है, अब यहाँ पे a आ गया, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमें आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब सिंपली यहाँ पे n तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग वैल्यू इसका पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा a का वैल्यू हमें पता है 1 है, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है, और n हमें मालूम नहीं है, d हमारा क्या निकला है 2। तो ये हमारा हो गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये और ये कट गया। ठीक है, अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा आता है इस क्वेश्चन के लिए n स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने बनाया है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सम ऑफ 7 टर्म्स 49, सम ऑफ 17 टर्म्स 289। दो इक्वेशन हमने बनाया है, क्यों बनाया है, d और a फाइंड करने के लिए। फिर हमने इक्वेशन फॉर्म करके उसको प्रोसेस करके d पहले यहाँ निकाला है, फिर हमने a निकाला है, और फिर हमने सम ऑफ दी n टर्म्स निकाल लिया है। अब हम चलेंगे आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। सम ऑफ ₹700 इज टू बी पेड to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If the cost of each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each prizes. तो ये क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है। देखिए, सम ऑफ ₹700, ठीक है, तो हम लोग इमीडिएटली समझ जाएंगे कि टोटल सम क्या है हमारा 700। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिव 7 कैश प्राइजेस, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना है 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n के बदले यहाँ 7। तो हमें एक चीज पता हो गया। दूसरा क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग नंबर, इट मीन्स डी हमारा क्या हो गया -20। लेस वर्ड यूज हुआ है, मोर होता तो +20 होता। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मालूम है 7, तभी हमने ऐसे लिखा है S7 = 7। ये तीन चीज हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, मीन्स हमें क्या निकालना है, फर्स्ट प्राइस का वैल्यू, इट मीन्स प्राइस A1 हमारा निकलेगा, ये निकालना है। A2 मीन्स सेकेंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स्थ प्राइस और सेवेंथ प्राइस। ठीक है, तो ये हमें मालूम है, ये सब कुछ दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सम के वैल्यू को पुट कर लेंगे। S7 = 7/2 2a प्लस n-1 और d हमारा -20। तो ये दिया हुआ है हमारा 700 = 7/2 2a प्लस, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा तो 2a -120। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे और 2 से 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 200 और 2a -120। तो हमारा
सॉल्व करने पे आ जाएगा 200, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 320 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 160। तो अब यहीं से हम निकाल लेंगे a का वैल्यू हमारा क्या हो गया यहाँ पे 160। ठीक है, अब हमारा डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस d -20, तो 160 में घट जाएगा -20 तो आ जाएगा 140, फिर 140 से -20 120, फिर 100, फिर इससे भी घटेगा 80 और 60। यही हमारा है 7 प्राइजेस। तो क्वेश्चन से हमें ईजिली हम लोग बता सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। ये हमने आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर फर्दर आपको कुछ क्वेश्चंस में क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी उस पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से व्यू करें, क्लैरिटी के लिए कमेंट करें। अब हम लोग इसके बाद फ्रेश वीडियो नया टॉपिक पे हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, तो वेलकम करूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी। और अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन लगाकर अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स। और मल्टीप्लिकेशन 30 तक 1 to 30 तक याद रखें, स्क्वायर और क्यूब भी याद रखें, जिससे सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।